teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है और मैं हूं आपकी BTC मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात चहारुम के माहौल का मुताला 1 यानी EVS 1 का लेसन नंबर 23 कुदरती आफात, नेचुरल डिजास्टर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबक की, जिसका नाम है कुदरती आफात या नेचुरल डिजास्टर्स। बच्चों, आपने अक्सर अखबार में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा या कहीं से सुना होगा कि किसी इलाके में सूखा पड़ गया है, कहीं पे साइक्लोन आया है, कहीं पे सुनामी आई है, तो किसी मुल्क में जलजला आया है, कहीं पे बहुत ज्यादा तेज तूफानी बारिश हो रही है, कहीं पे सैलाब आया हुआ है, कई लोग बर्बाद हो गए हैं, उनके घर टूट चुके हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं और किसानों की खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। तो बच्चों, ये कहलाती है आफत। आफत यानी क्या? बहुत भयानक हादसा। ऐसे हादसात में इंसान जख्मी हो जाते हैं, कई इंसान मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, लोगों की माल व दौलत का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, खेती का नुकसान होता है। तो ये कहलाती है आफत। लेकिन अगर यही आफत कुदरती वजूहात की बिना पर होती है तो इन्हें हम कहते हैं कुदरती आफत। तो कुदरती आफत यानी ऐसे हादसात जो कुदरती वजूहात की वजह से होते हैं, जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। तो ऐसे होने वाले हादसा जो कुदरती वजूहात की बिना पर होते हैं वो कहलाते हैं कुदरती आफत। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कुदरती आफत कौन कौन से है। चलिए बच्चों, अब हम आपको कुछ कुदरती आफत की तस्वीर बताते हैं कि कुदरती आफत कौन कौन सी है। सबसे पहले है कहत, जिसे हम सूखा पड़ना भी कहते हैं। जब जो है लोगों को कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती है, पानी नहीं मिलता, उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता, तो उसे कहते हैं सूखा पड़ जाना या कहत। उसके अलावा आतिश फिशा का फटना, जिसे आप दूसरी जबान में ज्वालामुखी भी कहते हैं। जो है पहाड़ों के अंदर से जो लावा निकलता है वो कहलाता है आतिश फिशा का फटना। ये भी एक कुदरती आफत है। इसके अलावा सैलाब का आना, है ना, बारिश के दिनों में अगर बहुत ज्यादा कंटिन्यू बारिश हो तो नदी का पानी बढ़ जाता है और सैलाब आता है। उसके अलावा जलजले का आना यानी जमीन का हिलना, तो ये जलजला भी कुदरती आफत है जिसके बारे में भी आपने सुना होगा। इसके अलावा सुनामी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, समंदर में ऊंची लहरें पैदा होती है, उसे हम कहते हैं सुनामी। चलिए मजीद कुदरती आफत की तस्वीर देखते हैं। जी हाँ, जंगल की आग। जंगल में बच्चों कभी कभार अचानक आग लग जाती है, जिसकी वजह भी कुदरती वजूहात की बिना पर यह आग लगती है। इसमें भी कई जानवर जो है वो हलाक हो जाते हैं। ये भी एक कुदरती आफत है। इसके अलावा ओले का गिरना। अक्सर बच्चों बेमौसम बारिश में ओले जमीन पर गिरते हैं। ओले यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, तो इसकी वजह से भी काफी नुकसान होते हैं। ये भी ओले गिरना भी कुदरती आफत है। इसके अलावा रेत का तूफान आना, तेज बारिश, तूफानी बारिश और साइक्लोन, ये तमाम जो है कुदरती आफत है जिसके बारे में आज हम आपको तस्वीरों के साथ बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी हाँ बच्चों, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे मुल्क में साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 4 महीने बारिश के होते हैं, 4 महीने गर्मियों के होते हैं, 4 महीने सर्दी के होते हैं।
तो हमारे मुल्क में मखसूस महीनों में बारिश होती है तो उसे मौसमी बारिश कहते हैं। जैसे हमारे मुल्क में सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 ही महीनों में बारिश होती है तो इसे जो है मौसमी बारिश कहते हैं और इन 4 महीनों के अरसे को हम बरसात का मौसम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे क़ब्ल मानसून बारिश यानी क्या। क़ब्ल यानी पहले, मानसून बारिश, है ना। तो ऐसी बारिश महाराष्ट्र में बरसात के मौसम शुरू होने से पहले कुछ मकामात पर अचानक बिजलियां चमकती है, बादल गरजते हैं, तो इसको हम क़ब्ल मानसून बारिश कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बारिश जो बरसात के मौसम के पहले होती है उसे हम क़ब्ल मानसून बारिश कहते हैं, यानी कि बारिश के मौसम से पहले होने वाली बारिश। तो ये हो गया क़ब्ल मानसून बारिश। अब हम देखेंगे बेमौसम बारिश यानी क्या। तो बच्चों, बरसात के मौसम की बारिश और क़ब्ल मानसून बारिश के अलावा भी अगर हमारे यहाँ पर कभी गर्मी या सर्दी के मौसम में बारिश होती है तो इसे हम बेमौसम बारिश कहते हैं। बेमौसम बारिश में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि अचानक बारिश होती है। गर्मी सर्दी के मौसम में लोग अपने साथ छतरियां और रेनकोट लेके नहीं निकलते तो वो परेशान हो जाते हैं, भागम दौड़ी करने लगते हैं और जगह जगह पे अपने लिए जो है रुकने का सहारा ढूंढते हैं या कई बार लोगों को भीगते हुए जाना पड़ता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि तेज बारिश हो जाती है बेमौसम तो पानी भर जाता है, लोगों की जो खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है। तो बेमौसम बारिश यानी कि गर्मी या सर्दी में होने वाली बारिश जो बरसात के मौसम के अलावा दूसरे दीगर मौसमों में होती है। तो चलिए आगे जानते हैं। जी हाँ, अब हम देखेंगे ओले गिरना। अब इसके क्या नुकसानात होते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि बेमौसम बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं। ओले यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। अब इसकी वजह से लोगों के घर के कवेलू टूट जाते हैं। ओलों की मार से इंसानों को, जानवरों को चोट लगती है, गाड़ियों की कांच टूट जाती है, खड़ी फसलों का नुकसान होता है। यहाँ तक कि वो जो मौसम होता है उस वक्त आम को मोर आए होते हैं तो उसका भी नुकसान हो जाता है। कुछ आम का हिस्सा टूट जाता है, कुछ सड़ जाता है और आम की फसल को भी काफी नुकसान होता है। तो ये तो हो गई ओलों के गिरने की वजूहात से होने वाली तकलीफें और परेशानियां। चलिए अब हम देखते हैं सैलाब। एक जो कुदरती आफत है सैलाब, उसके बारे में जानते हैं। बरसात के मौसम में कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जब 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश होती है तो नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है। नदी के पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और तब हम उसे कहते हैं कि नदी में सैलाब आ गया है। और अगर बारिश न रुके और पानी बढ़ता रहे तो ये पानी जो है लोगों की बस्ती में दाखिल हो जाता है और इससे जो है काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो सैलाब यानी कि नदी के पानी की सतह का बढ़ जाना। अब सैलाब से होने वाले नुकसानात क्या है। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोग सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। कई गाड़ियां, घर जो है सैलाब के पानी में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। और बच्चों, सैलाब के पानी में काफी जोर होता है, इसीलिए सैलाब के पानी में तैरना खतरनाक होता है। तो हमें क्या करना है, अगर सैलाब की वजह से नुकसानात हो रहे हैं तो हमें किसी ऊंची और महफूज जगह पर जाना है। तो अक्सर ऐसा हमने देखा है कि जिन इलाके में सैलाब की सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट वहां के लोगों को फौरन निकालकर ऊंची और महफूज जगह पर रखती है और जब सैलाब का पानी कम हो जाता है तो उन्हें वापस उनके घर भेजा जाता है। तो सैलाब का पानी में काफी जोर होता है, आप देख रहे होंगे। तो सैलाब के पानी में तैरना खतरनाक होता है। अब हम देखेंगे कुदरती आफात में से एक आफत जलजला। जमीन के अंदर चट्टानों में हरकत होती है,
जिसकी वजह से अचानक चट्टानों की तह में लहरें पैदा होती है। जिस तरह तालाब के ठहरे हुए पानी में अगर हम पत्थर का एक टुकड़ा पत्थर फेंके तो हम देखेंगे कि पानी में हलचल होती है। पानी जो है गोल दायरे की शक्ल बनाता है और पानी में हलचल होती है। कुछ देर के बाद वो हलचल खत्म हो जाती है और दोबारा पानी जो है वो हालत सुकून यानी कि पहली जैसी हालत में आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जमीन के अंदर भी जब हरकत पैदा होती है कुछ देर के लिए तो जमीन भी हिलने लगती है और जमीन के साथ साथ जमीन पर मौजूद घर, बिल्डिंग्स, ये तमाम चीजें भी हिलने लगती है। और अगर जलजले की ताकत बहुत ज्यादा हो तो ये बिल्डिंग्स, घर जो है वो गिर भी जाते हैं। जी हाँ बच्चों, जलजले के होने वाले नुकसानात देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जलजला यानी क्या। जमीन के अंदर जो लहरें पैदा होती है तो उसकी वजह से कुछ लम्हों तक जमीन हिलती है, इसे हम कहते हैं जलजला, है ना। आप देख रहे होंगे कि जलजले आने की वजह से जमीन भी हिल रही है और उस पर मौजूद जो है वो बिल्डिंग्स और इमारतें भी हिल रही है। तो जलजले की वजह से फिर क्या हो जाता है, लोगों के घरों की चीजें हिलने लगती है, लोगों के घर जो है वो चीजें बिखर जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है, अगर कभी खुदा न करे इस तरह के हालात होते हैं तो हमें क्या करना है, मेज के नीचे बैठना है या दरवाजे की चौखट के बीच में खड़े रहना है ताकि कोई भी वजनी चीज गिरकर हमें नुकसान ना हो। जलजला चंद सेकंड का होता है तो इंसानों को चाहिए कि उस वक्त में वो अपना जो है हवास बाख्ता ना हो, अपने होश में रहे और बल्कि कहीं भागने दौड़ने की जगह की बजाय कहीं पलंग या मेज के नीचे बैठ जाए या दरवाजे की चौखट के बीच खड़े रहे, किसी भी वजनी चीज के गिरने की जगह पर ना खड़े रहे। तो अक्सर जो है बच्चों स्कूल में भी जलजले के जो है आने के टाइम वक्त में क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए इसके बारे में मालूमात दी जाती है। तो ये तो हो गया कुदरती आफात का एक हिस्सा जलजला। तो अब हम जानते हैं सुनामी के बारे में। आखिर ये सुनामी है क्या। जिस तरह बच्चों जमीन में जलजला पैदा होता है, जमीन हिलती है, बिल्कुल उसी तरह समंदर में जो जलजला आता है उस जलजले की वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती है और उन बड़ी लहरों को हम सुनामी कहते हैं। ये लहरें इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि 3 और 4 मंजिला इमारत के बराबर इनकी ऊंचाई होती है। तो समंदर में जलजले की वजह से जो बड़ी लहरें पैदा होती है इन्हें हम सुनामी कहते हैं। सुनामी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है कि इसके आगे इंसान बेबस हो जाते हैं, है ना। साहिल पर अगर किनारे पर अगर इंसानों की बस्ती आबाद हो और वहां सुनामी आ जाए तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। ये लहरें इतनी ताकतवर होती है कि अपने साथ साहिल पर मौजूद तमाम गाड़ियां, घर अपने साथ बहाकर ले जाती है। यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग भी हलाक हो जाते हैं या तो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तो सुनामी के जोर से साहिल पर बने घर, दुकानें गिर जाती है और लोग इतने बेबस हो जाते हैं कि लहरों के पानी में डूब कर मरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। तो बच्चों अब तक के हमने आपको मुख्तलिफ कुदरती आफात और उनसे होने वाले नुकसानात के बारे मुतालिक मालूमात दी है। तो अब हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं कि हमने इस सबक में क्या सीखा। जी हाँ बच्चों, हमने क्या सीखा इस सबक में, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि जो बारिश बरसात के मौसम के पहले आती है उसे हम कब्ल मानसून बारिश कहते हैं, जबकि जो बारिश दूसरे मौसमों में आती है जैसे गर्मी या सर्दी में उसे हम बेमौसम बारिश कहते हैं। और बेमौसम बारिश की वजह से क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, लोग जो है परेशान हो जाते हैं और लोगों की जो है खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है।
اور اگر اس بے موسم بارش کے ساتھ اولے گرتے ہیں تو نقصان ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ فصلوں کو تو نقصان ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اولوں کی چوٹ سے انسان اور جانور بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قدرتی آفت کے بارے میں جانا کہ جو حادثات قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں انہیں قدرتی آفات کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے سیلاب کے بارے میں جانا۔ سیلاب یعنی کہ بارش کے موسم میں زیادہ بارش کے ہونے سے ندی کے پانی کی سطح کا بڑھ جانا، اور جب یہ پانی سیلاب کا پانی جب آبادی میں داخل ہوتا ہے تو لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں، انسان جانور مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے اور انسان کی روزمرہ کی زندگی رک جاتی ہے۔ تب انسانوں کو جو ہے وہ دوسرے محفوظ مقام پر لے جایا جاتا ہے، اور جب سیلاب کا پانی کم ہو جائے تو ان کو واپس دوبارہ ان کی جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے قدرتی آفت کے بارے میں جانا زلزلہ، کہ زمین کے اندر چٹانوں میں حرکت پیدا ہونے کی وجہ سے، لہریں پیدا ہونے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے، جسے ہم زلزلہ کہتے ہیں۔ اکثر بچوں آپ نے سنا ہوگا جاپان میں اس طرح کے زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو زلزلے کے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں رہیں، ہم جو ہے اونچی جگہ پر کھڑے ہو جائیں یا میز کے نیچے چلے جائیں، یا پھر ہم کسی دروازے کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو، ایسی کسی جگہ پر نہ کھڑے ہو کہ ہم پہ وزنی چیز گرنے کا اندیشہ ہو۔ تو بچوں آج کل کئی اسکولز میں، خاص کر جاپان کے اسکول میں، زلزلے کی وجہ سے جو پریکاشن لینا چاہیے اس وقت اس کے بارے میں خاص تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زلزلے میں بھی بچوں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، گھروں کی چیزیں دھڑا دھڑ گرتی ہے، مکانات گر جاتے ہیں، مکانات کے نیچے لوگ دب کر ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جو ہے کئی لوگ گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں۔ تو زلزلے میں بھی انسان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم نے دیکھا کہ سمندر میں زلزلہ جب آتا ہے، جس طرح زمین پہ زلزلہ آتا ہے بالکل اسی طرح سمندر میں بھی زلزلہ آتا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے سمندر میں اونچی اونچی لہریں پیدا ہوتی ہے، جسے ہم سونامی کہتے ہیں، اور یہ لہریں اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ سمندر کی لہریں اپنے ساتھ انسانی بستیوں کے تمام گھروں کو، گاڑیوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے قدرتی آفات جو ہے انسانی زندگی پہ نظر انداز ہوتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم نے آپ کو جو بھی اس کا مشقی سوالات ہے وہ آپ کو ہوم ورک میں اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اپنی ٹیچر کو بتانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔ اسٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں چند اہم کوشچنز دیے گئے ہیں جسے آپ کو سالو کرنا ہے، جس کے آپ کو آنسرز دینے ہیں، اور ایک فیڈ بیک فارم کی لنک آپ کو دی گئی ہے جسے آپ کو فل کرنا ہے، تاکہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ہم جان سکیں۔ تو پلیز کائنڈلی فل دیٹ فیڈ بیک فارم لنک۔ بچوں آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔